नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आप सभी जानते हैं हरियाणा में गठबंधन की सरकार बहुत सारे वादे और दावे करती है। सरकार का कहना है कि काम हुए हैं और ऐतिहासिक काम किए गए हैं, लेकिन विपक्ष हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता है। इन दावों और आरोपों के बीच जनता जानना यह चाहती है कि हलके के विधायक ने क्या किया है। चुनाव से पहले वादे कितने किए गए थे। अब चूंकि सरकार और कोई भी विधायक अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर चुका है, तो विधायक ने क्या काम किए हैं, क्या क्या मुद्दे वो थे जिनके आधार पर चुनाव लड़ा गया था, क्या वो मुद्दे थे जिनके आधार पर जीत हासिल की गई थी। अब चूंकि आधे से अधिक कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो कितने वादे पूरे किए गए। तो हमारी खास पेशकश है, हमारे खास कार्यक्रम विधायक जी में हम हरियाणा के सभी विधायकों से सवाल करते हैं। हम सवाल करते हैं जनता से जुड़े, उनके हलकों से जुड़े, उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े। और आज बात होने वाली है कैथल के पुंडरी की। आप सभी जानते हैं पुंडरी वो हलका जिसमें हर बार जब से ये सीट बनी हर बार निर्दलीय विधायक ही जीत कर आया है। पुंडरी वो हलका जिसने हर बार निर्दलीय को जिताया, लेकिन लगभग हर बार विधायक सरकार के साथ चले गए। तो पुंडरी की हम बात करने वाले हैं। पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन जी हमारे साथ हैं, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन आपके। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। गोलन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये सर, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया कि जनता तो जानना ये चाहती है गोलन साहब कि जो वादे रणधीर सिंह गोलन ने किए चुनाव से पहले, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए चुनाव से पहले, क्या उन वादों में से जितना कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी आधे से अधिक समय पूरा हुआ है, तो क्या रणधीर सिंह गोलन आधे से अधिक वादे पूरे कर चुके हैं? देखिए बहन जी, जहां तक वादों का सवाल है, मैंने चुनाव लड़ते समय जनता से कोई वादा नहीं किया था जी। और मैंने एक ही वादा किया था कि मैं छत्ती बिरादरी का निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा और छत्ती बिरादरी के गरीब भाइयों का पुंडरी विधानसभा में राज होगा। और आज मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर आज 36 बिरादरी का राज है और गरीब का राज है। मेरे हल्के की जनता मेरे कार्य से संतुष्ट है। जहां तक कार्य की बात है, मैं 3 वर्ष के अंदर अपनी विधानसभा के लिए अनेक कार्य कराने में सक्षम रहे हूं। आप बताओ कहां से शुरू करूं बहन जी? अनेक कार्य जैसे गोलन साहब, ज्योति सांगवान नाम है मेरा, आप ही बताइए कि अनेक कार्य क्या। चूंकि देखिए अभी पिछले दिनों नए उपमंडल बनाए गए, पुंडरी को लेकर भी वादा था, आप कह रहे हैं कि वादे नहीं किए। उपमंडल बनेगा, तहसील बनेगी, पुंडरी की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बार तो कम से कम उम्मीदों पर पानी फिर गया, आके मानेंगे? देखिए ज्योति सांगवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जब चुनाव लड़ा सब डिवीजन बनाने का कोई वादा नहीं किया था। अच्छा। लेकिन मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर मांग की थी कि मेरे पुंडरी विधानसभा को सब डिवीजन बनाया जाए जी। जहां तक तहसील बिल्डिंग की बात है, मेरी पुंडरी विधानसभा में पुंडरी में तहसील है और डांड में उप तहसील है जी। उप तहसील की बिल्डिंग बनकर तैयार है डांड के अंदर, वहां पर नायब तहसीलदार बैठता है। और पुंडरी की तहसील के लिए मैंने विधायक बनने के बाद 4 एकड़ जमीन रेवेन्यू विभाग को दिवाने का काम किया और अभी 1.5 महीना पहले उस बिल्डिंग के लिए 15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ 83 लाख रुपए ऑफिसर के लिए जी। और 4 करोड़ 42 लाख रुपए उनके क्वार्टर के लिए मंजूर कराने का काम किया। और इसके अलावा मैंने मार्केटिंग बोर्ड से लगभग 10 सड़कें नई बनवाने का काम किया और मेरे क्षेत्र के अंदर सब्जी मंडी पुंडरी है जी। आज तक के इतिहास में किसी ने उस सब्जी मंडी का सौंदर्यीकरण करने का काम नहीं किया। आप वहां पर जाकर देखिए, आज सब्जी मंडी चकाचक एकदम, लगभग हमने 1 करोड़ रुपए लाकर उसको चमकाने का काम किया। और अभी 2 दिन पहले वहां पर शेड की कमी थी, 48 लाख रुपए मंजूर कराने का काम किया 3 दिन पहले। अच्छा ठीक है, जो आपने किया वो तो जनता, ठीक है, जनता रणधीर सिंह गोलन साहब, बस स्टैंड पर भी मैं आ रही हूँ, क्योंकि जो आपने किया उसके लिए आपको साधुवाद। जी जी।
जनता जो किया उसको देखती है, लेकिन जो नहीं किया, जी, बस अड्डे का शायद आप भी जवाब देना चाह रहे थे, और बस अड्डे को लेकर भी कहा गया कि सौंदर्यीकरण किया गया। विधायक साहब, हालात तो ये है कि बसें अवॉइड करती हैं, बस चालक नजरअंदाज करते हैं या जाने से बचते हैं कि बस अड्डे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, और खास तौर पर जब बरसात होती है तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। तो बस अड्डे को लेकर कब काम किया जाएगा? देखिए ज्योति सांगवान जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जी। मेरी विधानसभा के अंदर 2 बस स्टैंड है, एक पुंडरी और एक डांड। डांड का बस स्टैंड 1984 में बना था। उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण करने का काम अगर किसी ने किया, आपके भाई रणधीर गोलन ने किया है। अच्छा। और कभी आपके पत्रकार का वहां दौरा हुए तो रात को भेजना उसको, कैसा बस स्टैंड चमका रखा है। अच्छा। डांड का बस स्टैंड चमका रखा है। और इसके अलावा 2 स्टेडियम, पुंडरी के अंदर आउटडोर इंडोर स्टेडियम और हावड़ी के अंदर हॉकी का स्टेडियम हमने बनाने का काम किया है। और इसके अलावा पुंडरी नगर पालिका के अंदर एक सामुदायिक केंद्र, आर्य समाज का भवन, और एक हमारा पुंडरक ऋषि होया, बहुत महान ऋषि होया जी, उस पर भी हमने लगभग 8-10 करोड़ की लागत से उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम बड़े जोरों पर है। और जहां तक नगर पालिका पुंडरी क्षेत्र की बात है, आप मेरे शहर वासियों को पूछिए, आज पुंडरी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर एक भी कोई ऐसी गली नहीं जिस पर लाइट लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से लगाने का काम किया है। अच्छा। और इसके अलावा कमाल की बात है, मेरी विधानसभा के अंदर हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, रणधीर जी, हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, वो तो इस बात को नहीं मानते कि सभी जगह पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, या बस अड्डे की स्थिति बहुत अच्छी है, या वाटर लॉगिंग को लेकर बात करें, जल भराव को लेकर, जल निकासी को लेकर तस्वीर अच्छी है। ठीक है, आप विधायक हैं, आप अपनी उपलब्धियां भी गिनवाएंगे, आप खुद की तारीफ भी करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि पिछला जो निगम रहा जिसके बोर्ड के चेयरमैन आप बनाए गए, टूरिज्म की हम बात करें, वहां क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी मंत्री जी के साथ? क्या बनी नहीं रणधीर गोलन के मंत्री के साथ कि चेयरमैनशिप बदलनी पड़ी उनके? देखिए, मैं मान सम्मान वाला आदमी हूँ। अच्छा। और मैं चेयरमैन की और मंत्री पद की परवाह नहीं करता। मंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बहुत अच्छा उनके साथ सौहार्द है, वर्षों से है। मैं 1993 से बीजेपी में हूँ, लेकिन उस समय कोई बात हो गई थी, मैंने पहले भी चैनलों को बताया है, बार बार उन बातों को कहने का कोई भावार्थ नहीं है। ज्योति सांगवान जी, आज तो मेरी विधानसभा की उपलब्धि की बात आप पूछ रहे हो, मैं आपको उपलब्धि गिना रहा हूँ, आप गिनते रहिए और जनता को दिखाते रहिए। जनता और मेरी तो जनता का फीडबैक भी लिए भी ये काम गोलन ने कराया। विधायक से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, विधायक से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, उनको भी जनता देखती है। आप अभी चूंकि पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं आप, जी, आप जानते हैं कि लंपी वायरस फैला है, केवल पुंडरी में नहीं, केवल कैथल में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, बल्कि बहुत सारे राज्यों में फैला है। तो उसे लेकर पुंडरी में वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है? ऐसे आपने कोई व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट्स लगाए कि पुंडरी में लंपी वायरस को लेकर पशुओं में, पशुधन में वैक्सीनेशन हो? बिल्कुल। कोई आंकड़ा, कोई फिगर आपके पास है जो बता पाए आपके इतने पशुओं में, इतने गोवंश में वैक्सीन लगाई जा चुकी है? जी, बताइए। मैं बिल्कुल पूरे हरियाणा की आपको चेयरमैन होने के नाते, जिम्मेवारी होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय लंपिंग बीमारी आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमारे पशुपालन मंत्री जेपी दलाल और हमारे सभी कमिश्नर, डीजी, एमडी सभी मौजूद थे जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि इस लंपी की बीमारी को जितनी भी वैक्सीन खरीदनी पड़े आप खरीद दो, किसी प्रकार के पैसे की कमी नहीं रहने दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 19 लाख गायें, 19 लाख, और हमने 20 लाख वैक्सीन खरीदने का काम किया। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर हॉस्पिटल में एक भी वैक्सीन की कमी नहीं रही और लगभग 17 लाख वैक्सीन
अच्छा ठीक आज है, तक हम 17 गाय लाख को लगा ठीक है, आप चुके बोर्ड हैं। के चेयरमैन हैं, आप पूरे और प्रदेश मैं का आंकड़ा दे रहे हैं। मैं पुंडरी को लेकर कोई नंबर के आपके पास, क्योंकि ऐसा तो नहीं जी, कि लंपी वायरस और मैं ने पुंडरी में एंट्री नहीं की होगी, वहां हाँ, दस्तक नहीं दी होगी, मैं वहां पशुपालक परेशान नहीं हाँ, होंगे। आपने कहा कि विधायक हैं तो मैं आपके क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे, आप पुंडरी को मैं लेकर जो बताएं कि कितने पशुओं में वैक्सीन लगी। जी 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 हाँ, ज्योति सांगवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में 7 गौशाला है। अच्छा सबसे बड़ी पुंडरी में, डांड में, फरड़ में, पाई में, करोड़ा में, फतेहपुर में और टोंठा गांव में। जी जब ये बीमारी आई, हमने सभी जो डॉक्टर उनको आदेश दिए, और मैं स्वयं डांड गौशाला में मेरा कार्यक्रम था, और अभी पिछले इतवार को पुंडरी की गौशाला में एक लगभग 2-2.5-3 लोगों का कार्यक्रम था। और मुझे इस बात की खुशी है, जो मैंने उनसे फीडबैक लिया, जो गौशाला के चलाने वाले वहां की मैनेजमेंट है, चलिए नंबर पर आप नहीं आ पाए, लगभग कोई बात 2,500 नहीं, गौशाला ठीक है, आपने पुंडरी प्रयास में किए गए हैं, हैं। आपने प्रयास किए हैं, नहीं आप ये नहीं, कह रहे मैं हैं कि नंबर जी, नहीं, मैं अरे ज्योति जी, ज्योति जी, जी, मैं नंबर दे रहा हूँ। बताइए। लगभग पुंडरी के अंदर 2200 से 25 गायें हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि एक बड़ी गौशाला है। अब मैं आपने और हॉस्पिटल मुझे का जिक्र खुशी किया। है, नहीं जी, नहीं, मुझे खुशी है कि एक मिनट, अरे एक मिनट, एक भी गाय ऐसी नहीं जिसकी मौत हुई हो पुंडरी गौशाला में। मैं बधाई देना चाहता हूँ अच्छा, गौशाला वाले को और अपने डॉक्टरों की टीम को कि उन्होंने एक अच्छा उपचार किया है। चलिए इसे भी हम प्रोसेस एक भी करेंगे। गौ की मृत्यु जी, नहीं हुई। आपके दावे में कितना दम है ये भी हम लोगों से जानेंगे। अच्छा, हॉस्पिटल का आपने हालांकि पशु अस्पताल का जिक्र किया, लेकिन बिल्कुल। मैं आसपास के जो पीएचसी या सीएचसी हैं, एक तो आप उनकी संख्या भी बताइएगा दर्शकों को, दूसरा आप भी कई बार दौरे करते हैं, आप भी कई बार विजिट करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, क्या कारण है गोलन साहब की डॉक्टर्स की कमी है वहां पर? आप इस बात को मानेंगे या खारिज करेंगे कि डॉक्टर्स नहीं है, लोग परेशान होते हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जेल खाली करनी पड़ती है उन्हें? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता, लेकिन डॉक्टरों की वास्तव में कमी है। पिछली 400 VLD भर्ती करे, लेकिन VS की आप भी कमी है जी। मेरे खुद के पुंडरी और फतेहपुर बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें आज के दिन डॉक्टर नहीं है, क्योंकि जब से ऑनलाइन प्रक्रिया चलाई, डॉक्टर अपनी मनमर्जी से भरते भी हम वहां जाएंगे। और मैं एक बात बताने में कोई संकोच नहीं करता कि मेरा जो पुंडरी का पशु हॉस्पिटल है जी, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, बिल्कुल खत्म है। मैंने चेयरमैन बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अरमाना और पुंडरी दोनों हॉस्पिटलों के लगभग 35 लाख रुपए मंजूर कराने का काम किया। अच्छा, अभी जल्दी टेंडर प्रक्रिया के बाद उनका काम शुरू होगा। जो कमी है उसको बताएंगे, निसंकोच बताएंगे। अच्छा, हमने चूंकि ज्योति बात जी, की, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ जी ठीक है, आपने अपना उत्तर मेरी पूरा कर लिया। विधानसभा में 52 गांव है। अच्छा जी ठीक है, आप उत्तर पूरा कर चुके हैं। हमने बात की पशुओं को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, सड़कों पर भी आएंगे। नहीं, चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर बताइए। जी जी जी, मेरे हल्के में 52 गांव है, और मैं विधायक बनने के बाद जो PWD की रोड है, 26 गांवों में लाइट लगवाने का काम रणधीर गोलन ने किया, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी CM के आशीर्वाद से जी। और मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, 90 की 90 विधानसभा में अगर कहीं लाइट लगी है तो वह पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में लगी है, बाकी किसी विधानसभा में नहीं है। तो सरकार काम नहीं कर रही, आप ये कहते हैं केवल पुंडरी का विधायक काम कर रहे हैं? तो पुंडरी में लगी तो इसका मतलब ये कि रणधीर सिंह गोलन साहब तो लगवा देते हैं स्ट्रीट लाइट, लेकिन गठबंधन की सरकार और दूसरे जो विधायक हैं वो तो नहीं लगवाते, आप ये कह रहे हैं? विधायकी का दायित्व बनता है, वो प्रयास करें, उनकी जिम्मेवारी है। मैं प्रयास करता हूँ सारा दिन अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास दिन रात फाइल लेकर अपनी कांच में डाल के घूमता हूँ। अच्छा, और लगभग मैंने 60-70 किलोमीटर खेतों के रास्ते पक्के करा दिए। अच्छा, आप तो ये कहते हैं कि फाइल लेकर आप घूमते हैं, लेकिन कुछ चूंकि हम रिसर्च के आधार पर ये प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं सर, और हमने बात की, कुछ लोग ये कहते हैं हो सकता है कि आपके आलोचक हो सकता है कि दूसरे विरोधी दलों के हो,
कुछ लोग ये कहते हैं कि गोलन साहब को पंचकुला में ही रहते हैं, पुंडरी नहीं आते, क्योंकि पुंडरी आएंगे लोग सवाल पूछेंगे, लोग कहेंगे वादा किया था निभाया नहीं। कुछ ऐसा है क्या कि केवल पंचकुला में रहते हैं रणदीप सिंह गोलन, पुंडरी नहीं जाते हैं? ज्योति सांगवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके चैनल का सुबह गया, आज मैं पंचकुला में था। मैं एक वीक में 5 दिन अपनी विधानसभा में रहता हूँ। अच्छा। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार। ठीक, तो आप जाते हैं लोगों के बुधवार वीरवार को आता हूँ। आज भी मेरे क्षेत्र में बारिश ज्यादा थी। ठीक है। मैं पूरा समय, मैं भी, मेरे बेटे हैं 2, वो भी, हम पूरा समय क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। लोगों के सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, पूरा समय 24 घंटे। आपके बेटे का जिक्र आप कर रहे हैं, आपके बेटे भी काफी एक्टिव रहते हैं। अभी पिछले दिनों, चूंकि अब जब आपका इंटरव्यू होगा, आपसे बातचीत होगी, और जो अभी जो आरोप लगे पैसे दिए जाने के, उसको लेकर अगर सवाल नहीं पूछा तो पुंडरी के लोग, हरियाणा के लोग सोचेंगे कि रणधीर सिंह गोलन साहब या तो सवाल से बच रहे हैं या फिर हरियाणा न्यूज ने पूछा नहीं। अभी बताइए क्या मामला था? ये लाखों रुपए दिए गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला क्या था? ये किस तरह के आरोप थे? ये मामला मेरे बेटे से पूछा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे से ना पूछे प्लीज। ये मामला इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि वो आपके बेटे हैं और आपका सरकार को समर्थन है, आप सरकार में चेयरमैन हैं, मेरे बेटे हैं। और इसलिए खबर बड़ी हो जाती है कि एक तरफ तो बात होती है कि पारदर्शिता के पूरी तरह से, पर्ची खर्ची सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और सीएम साहब की इस बात को लेकर तारीफ भी बहुत होती है, लेकिन आपके बेटे का ये मामला सामने आता है तो सर आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि उनकी पहचान भी आपके बेटे होने से है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्टाचार रहित सरकार है, और जब मुख्यमंत्री जी को इन मामलों का पता लग जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद घोटाले को उजागर करते हैं, विपक्ष नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का उदार दिल है ये जी, जो इस प्रकार के लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। आप अपने, देखिए, आप सवाल से बची नहीं, आप सवाल का उत्तर दीजिए कि आपके घर से अगर या तो पैसा दिया गया, आप ही क्लियर कीजिए, मैं तो कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पूरे हरियाणा के सामने ये मामला है, तो ये क्या मामला है? क्या पैसे दिए गए? क्या नौकरी के एवज में पैसे दिए गए? क्या रिश्वत दी गई? और क्या चेयरमैन के घर से रिश्वत दी गई है? क्या चेयरमैन के बेटे? आप क्लियर कर दीजिए ना स्थिति, आपके पास समय है। ओहो ज्योति जी, इस मामले को मेरा बेटा ही क्लियर करेगा, मेरे पास तो बाद में जानकारी आई, पहले नहीं थी जी। आपके पास अब भी जानकारी नहीं, आप ही कह रहे हैं? मेरे पास पूरी जानकारी है, लेकिन वही बताएगा। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? आपके पास उत्तर नहीं है इस बात का? मेरे पास उत्तर नहीं है इस बात का ज्योति जी। कमाल करते हैं गोलन साहब। चलिए, आपके पास उत्तर नहीं है, पुंडरी की जनता ने सुना, हरियाणा की जनता ये सुन रही है कि रणधीर सिंह गोलन साहब के पास उत्तर नहीं है इस बात का, उनके बेटे को लेकर जो मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये भी अपने आप में एक उत्तर है कि आपके पास उत्तर ही नहीं है। ठीक है, को पता है जी। चलिए, ठीक है, ये मुद्दा हुआ आपके बेटे से जुड़ा, और चूंकि सरकार की बड़ी नीति पर प्रहार है ये जो मामला है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों हमने अपने इलाके के लिए 4 गांव में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सिस्टम मंजूर कराने का काम किया। चलिए, आप ट्रैक बदल गए हैं, ठीक है, मैं भी उसी पर आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक देखिए जी, नहीं फतेहपुर, बताइए। फरल और डांड 4 गांव में हमने महाग्राम योजना में सीवरेज सिस्टम मंजूर कराने का काम किया, और जल्दी 3-4 महीने में उन पर काम शुरू होगा। पाई गांव में पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत थी, हमने लगभग 6 करोड़ की लागत से वहां का अमृत योजना के तहत तालाब खुदवाने का काम किया। अच्छा। और 3 करोड़ की लागत से पाइपलाइन पीने के पानी दिलवाने को उपलब्ध किया। तो आपने बिना पूछे बता दिया, ठीक है। नगर पालिका क्षेत्र की बात है जी, ठीक है। अच्छा, आप पुंडरी की बात कर रहे हैं, ये डायल 112 वाला जो कॉन्सेप्ट है एमएलए साहब, मैंने, ठीक है, मैंने मुद्दा चेंज कर लिया, मैं भी विकास को लेकर बात करूंगी जी। डायल 112 वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी हरियाणा में काफी तारीफ हो रही है, और जितना मुझे जानकारी है, आपने भी शायद कहा था कोई नया एम्बुलेंस को लेकर कोई सुविधा ऐसी दी जाएगी कि जल्दी फोन किया और जल्दी एम्बुलेंस आ गई, क्या कोई वादा था क्या ऐसा एम्बुलेंस को लेकर? बिल्कुल, क्या हुआ उसका? बिल्कुल वादा था जी, और हम 70 एम्बुलेंस उसके कल ही मैंने फाइल निकाल ली है, और वो फाइल अब माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगी,
हमारा टारगेट था भी हम सितंबर में 70 मोबाइल वैन पूरे हरियाणा प्रदेश को देंगे, लेकिन टेंडर प्रक्रिया इतनी जटिल होगी कि उसमें बड़ा टाइम लगता है और उसमें अब 2-3 महीने और समय लगेगा। हमारा प्रयास है नवंबर दिसंबर तक हम 70 जो मोबाइल वैन है अपने हरियाणा के किसानों के हित में, मजदूर के हित में, पशुओं के हित में उनको जल्दी सुविधा देने का काम करेंगे। उसके केंद्र सरकार से लगभग 12-13 करोड़ रुपए एक साल से आए हुए हैं जी, उनको तो जल्दी लागू करने का काम करेंगे सांगवान जी। अच्छा एक बात ये थोड़ा समझाइएगा आप कि आपका सरकार को समर्थन है, आप सरकार में चेयरमैन के और बीजेपी जेजेपी की सरकार के, लेकिन जेजेपी लगातार आपके हलके में जेजेपी आपको घेरती है, बहुत आरोप आप पर लगाए जाते हैं, कभी गबन के आरोप लगा दिए, कभी कोई आरोप लगा दिया गया, कभी आपकी बेटी पर आरोप लगा दिए गए। तो क्या बीजेपी जेजेपी या फिर सरकार से जुड़ी पार्टी और सरकार से जुड़े लोग पुंडरी में एक नहीं है? देखिए ज्योति सांगवान जी, आपको बताना चाहूंगा जी, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और मेरे पर आरोप भी लगाते भी रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर काम करता है उसको देख के उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अच्छा, और मैंने आज तक कोई मेरे पर आरोप लगाए, मैंने किसी को कोई अच्छा माड़ा नहीं कहा। मैंने कहा भी और लगाओ और लगाओ। मेरी जनता जानती है, छत्ती बिरादरी जाती है भी मैं कितना ईमानदार हूँ, कितनी मेहनत से काम करता हूँ। आरोप लगाने से कोई आरोप सिद्ध करो या तो सिद्ध करो। आरोप लगाना तो आसान है, कोई भी किसी पे कोई आरोप लगा दो। अच्छा, लेकिन उसको सिद्ध करो। आरोप तो सिद्ध तब होंगे ना जब जांच होगी। जी जी ठीक है। अच्छा, आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं, जांच कराओ ना। हम तो कहते हैं जांच कराओ। आप 36 बिरादरी के नेता हैं, क्या आप वाकई इस बात को मानते हैं? आप दिल पर हाथ रख कर ये कहेंगे कि 36 बिरादरी में आपकी स्वीकार्यता है और आप नेता हैं 36 बिरादरी के? मैं बिल्कुल छत्ती बिरादरी का भाई हूँ। छत्ती बिरादरी की पुंडरी की जनता का मेरे को आशीर्वाद मिला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा विधायक हूँ कि जिसको एक गरीब आदमी रात के 12 बजे भी टेलीफोन करता है, मैं उसकी बात सुनता हूँ। अच्छा, रणधीर सिंह गोलन जी, देखिए पुंडरी को लेकर जनता में आप फीडबैक लिए जी, आपके आप अधिक जानते हैं, आपका हल्का है पुंडरी, हमसे अधिक आप जानते हैं। हर बार पुंडरी ने निर्दलीय लोगों को चुना। आपने एक बात का जिक्र किया कि 1993 से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन टिकट नहीं मिलता कि आप निर्दलीय चुनाव, आप निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा, आप जीतकर भी आए और पुंडरी की जनता ने लगभग बहुत बार हम कह सकते हैं कि निर्दलीय को चुना। ये जीतकर सरकार के साथ चले जाना, क्या ये कोई दगा नहीं है? अगर बीजेपी को जिताना होता तो बीजेपी का उम्मीदवार था, बीजेपी के साथ चले जाना या फिर सरकार के साथ चले जाना, ये ऐसा तो नहीं कि ठगी है जनता के साथ, जो आपके वोटर्स थे उनके साथ। हालांकि मामला तो पुराना हो गया है, समर्थन दिए, लेकिन फिर भी जहन में सवाल बार बार उठता है। वो भी मैं बताता हूँ आपको। 1996 से आज तक लगातार निर्दलीय विधायक जीत रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने बीजेपी से 3 बार चुनाव लड़े जी, 2000 में, 2005 में, 2014 में। मेरी हर बार डबल वोट हुई जी। 2000 में 92 थी, 5 में 17 हुई, 14 में 34 हुई। लेकिन पिछली बार के चुनाव में मेरा टिकट काट दिया। कोई हालात बन गए होंगे, सरकार की संगठन कोई मजबूरी रही होगी कि मेरे को टिकट काटने का काम किया। लेकिन मैंने संकल्प किया था, जब मैं 2014 का चुनाव आ रहा, मैंने संकल्प किया था कि कमल का फूल खिलाऊंगा। अच्छा, लेकिन बीजेपी ने मेरा टिकट काट दिया। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा। चलिए, बहुत कम समय के छत्ती बिरादरी ने मेरे को विधायक बनाया। आप बिल्कुल एक शब्द में अगर बताएं, ठीक है, हम समझ गया। 2 मिनट पूरी बात सुनिए आप। हाँ, एक सेकंड। और मैंने जनता से वादा किया था चुनाव में, मैं आपकी वोट नहीं बेचूंगा। ठीक है, और विधायक बनने के बाद सबसे पहले मैं बिल्कुल, अगर एक शब्द में आप बता पाए या एक वाक्य में आप बता पाए, गठबंधन की सरकार कैसा काम कर रही है? क्योंकि वहां तो जेजेपी आपके अगेंस्ट खड़ी है, जेजेपी आपको बार बार घेरती है पुंडरी में। तो बहुत छोटा जवाब। देखिए, मैं जेजेपी की कोई परवाह नहीं करता, ना जेजेपी का कुछ पुंडरी में है, कुछ नहीं। जेजेपी का कुछ नहीं है, जेजेपी की कोई वोट नहीं पुंडरी में। 2000 वाली पार्टी है, कुछ नहीं इसका। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक स्पष्ट कहना है कि आप काम करो, ईमानदारी से काम करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। और मैं
चुनाव रणधीर जीतने के सिंह बाद गोलन साहब पुंडरी की जनता से पूछा, जेजेपी को बोल लो, कुछ नहीं जनता ने मानते, कहा। ठीक है। आखिरी जी। बहुत छोटा एक जवाब और दे दीजिए। जी नहीं, पुंडरी में नहीं मानता मैं, पुंडरी में नहीं मानते, ठीक है। जेजेपी को पुंडरी, मैं जेजेपी को पुंडरी में नहीं मानते। हाँ, बाहर कुछ उनका, ठीक है। पुंडरी में कुछ नहीं जेजेपी का। अच्छा, अंतिम सवाल, कोई बड़ा ऐसा काम जिसको फटाफट कर देना चाहते हो कि बहुत जल्द काम करके पुंडरी के बीच जाएंगे आप जनता के बीच, क्योंकि वादे तो बहुत किए गए थे, कोई बड़ी उपलब्धि ऐसी जो देखिए हमने कैथल से करनाल 4 लेन सड़क बनाने का काम कराया जी, और मेरे देरडू गांव के अंदर 5 गांव के अंदर मेरा नर्सिंग कॉलेज जल्दी बन के लगभग 40 करोड़ की लागत से 2 महीने बन के तैयार हो जाएगा। एक बड़ी सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जो मेरे हल्के को दी है। तो इस प्रकार की जहाँ नर्सिंग कॉलेज बन रहे हो मेरे जैसे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में, एक बड़ी बात है। चले, बहुत शुक्रिया गोलन साहब, आपने वक्त दिया, आपने अपने चेयरमैनशिप को लेकर भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक विधायक के नाते क्या काम किया गया, क्या करेंगे और क्या किया जा सकता था, बहुत सारे सवाल, 1-2 सवालों पर निरुत्तर भी हुए, जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है, ये भी साफ तौर पर कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर हमारा प्रयास ये था कि पुंडरी में क्या काम किए गए, पुंडरी की जनता क्या उम्मीद करती है, आने वाला जो वक्त बचा है उसमें क्या कुछ प्राथमिकताएं गोलन साहब की रहने वाली हैं। और इसके अलावा विधायक जी कार्यक्रम के जरिए हम हरियाणा के सभी विधायकों से मुखातिब होते हैं, उनसे सवाल करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब लेते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।